हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए वीजा पर अगर कोई भी आदमी, चाहे वो सऊदी रिटर्न हो या फ्रेश वीजा में आ रहे हैं सऊदी अरब में न्यू वीजा स्टाम्पिंग करवाने के बारे में, तो उसके कुछ प्रोसेस के बारे में कुछ नई अपडेट है। उसके साथ साथ में इमिग्रेशन से रिलेटेड काफी हद तक बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इमिग्रेशन बहुत जल्दी से जल्दी हर किसी के लिए नॉर्मल खुलने वाला है, तो बहुत सारी अपडेट होंगी इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ताकि सब लोगों को ये बात पता चलना ही चाहिए। मैं जितनी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा, कोई इसमें धोखाधड़ी की बात नहीं है। जितना तक हो सकता है मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए वीडियो को करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। तो चलिए वीडियो करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं उन भाइयों के सवाल के बारे में जो लोग सऊदी अरब में थे और यहां पर अपना पासपोर्ट जो है उसको ईसीएनआर करवाए थे, यानी ईसीआर से ईसीएनआर करवाए थे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सऊदी में अगर आप हो 3 साल रह जाते हो तो आपका पासपोर्ट जो है ईसीआर से ईसीएनआर इंडियन एम्बेसी में जाकर करवा सकते हो। ठीक है, तो अब उनका ये सवाल है कि सर मैं यहां पर सऊदी में था, पासपोर्ट को ईसीआर से ईसीएनआर करवा लिया, उसके बाद में टाइम मेरा पूरा हो चुका, पासपोर्ट खत्म होने वाला था, 1-2 साल था, और उसके बाद में मैं लॉकडाउन में घर आ गया, मेरा पासपोर्ट हो गया खत्म, अब मैं सऊदी जा नहीं पाया था। तो अब ऐसे में मेरा क्या हुआ कि मैंने जो पासपोर्ट है उसको यहाँ पर रिन्यूअल करवा लिया है, पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाना पड़ा। अब मेरा जो पासपोर्ट है वो रिन्यूअल है, तो वो ईसीएनआर से ईसीआर हो चुका है, यानी ईसीएनआर से ईसीआर हो चुका है। तो ऐसा क्यों? देखिए, तो पहली बात तो इसका रीजन ये है कि आप जब यहाँ पर पासपोर्ट को ईसीएनआर करवाए थे तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो 3 साल थे उसी पर आपने, आपका जो पासपोर्ट था उसका ईसीआर से ईसीएनआर हुआ था, आपने वहां पर कोई मार्कशीट नहीं लगाई थी। ठीक है, तो आप रिन्यूअल करवाओगे अगर वहां पर, तो आप इंडिया में तो आपका जो है पासपोर्ट ईसीएनआर से ईसीआर हो जाएगा। वही चीज अगर आप सऊदी में करवाते तो आपका पासपोर्ट ईसीएनआर का ही ईसीएनआर रहता। ठीक है, अब आपका सवाल होता है कि सर मैं अभी तो नए वीजा पर इंडिया से सऊदी अरब आना चाहता हूं, जबकि मैं सऊदी अरबिया में काफी दिन था, तो क्या मुझे भी पासपोर्ट पर इमिग्रेशन करवाने की आवश्यकता है? तो देखिए, अगर आपका वीजा स्टाम्प हो चुका है और आप आने वाले हैं नए वीजा पर, चाहे आप सऊदी थे, आपने पासपोर्ट रिन्यूअल करवा लिया इंडिया में, तो आपको भी इमिग्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, इससे कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर कोई कहता है कि आपको नहीं करवाना पड़ेगा तो गलत है। अगर पासपोर्ट ईसीआर हो चुका तो आपको इमिग्रेशन करवाना ही करवाना है। ठीक है, अब यहां पर बात होती है एकदम नए वीजा पर है, फ्रेश है, कभी सऊदी अरब नहीं गए, मेरा नया वीजा जो है वो स्टाम्प हो चुका है और उसमें टाइम भी खत्म होने वाला है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इमिग्रेशन का कोई ऐसा अपडेट नहीं आ रहा है जिससे अब कितना जल्दी इमिग्रेशन खुल सकता है इंडिया में। तो देखिए, अगर आपका नया वीजा है, स्टाम्प हो चुका है किसी भी एजेंट के थ्रू, पहली बात तो आपको एक बात बता दें हम, बहुत पॉइंट की बात है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है और ईसीआर होने के बाद में आप किसी अच्छे एजेंट के पास जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो छूटते हुए वो मना कर देगा कि भैया ये आपका जो ईसीआर पासपोर्ट है इस पर हम वीजा स्टाम्प नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि चल के इमिग्रेशन से लोचा होगा, फिर आप उनको बार बार फोन करोगे, बार बार उनसे मुलाकात करोगे, हो सकता है भाई थोड़ी गर्मी गर्मा भी हो जाए। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे एजेंट होंगे, उनकी यही पहचान है, वो आपसे नॉर्मल तरीके से बात करके आपको मना कर देंगे। लेकिन अगर, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग बुरे ही होते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ अपना धंधा जमाने के लिए अपना पासपोर्ट आपका ले लेंगे और वीजा स्टाम्प करवा देंगे। उनका क्या करना है, वीजा स्टाम्प हो गया, अब आपको इमिग्रेशन के लिए बैठा दिए। अब इमिग्रेशन में 15 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है। ठीक है, अब उसको इमिग्रेशन करवाने के लिए आपसे फिर रुपया ज्यादा अलग से मांग रहे हैं कि भाई अगर बाहर से करवाना है तो 20,000, 25,000, 15,000 दो, 30,000 दो। ठीक है, और अगर नहीं करवाना है तो वेट करो। अब यहां पर आपका सवाल होता है कि सर अगर मैं वेट करता हूं तो मुझे कितना दिन वेट करना पड़ेगा? तो देखिए, मैं स्टार्टिंग में आपको बताया हूं कि इमिग्रेशन खुलने वाला है, इसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कब तक खुलेगा, किस तरीके से खुलेगा और किन किन लोगों का खुलेगा। ठीक है, और कब नॉर्मल होगा, ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, इसी वीडियो में दूंगा, लास्ट तक आप बने रहिएगा। ये मत सोचना कि वीडियो देखने के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, स्टार्टिंग में उसको मैं बता दूं। तो देखिए, अगर आपका वीजा स्टाम्प हो चुका है और आपके वीजा का लास्ट टाइम आ चुका है, यानी 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना बचा है, ऐसे में आपके एजेंट है आपको घुमा रहे हैं, ठीक है, अब उनकी भी, सामने वाले की भी मजबूरी है भाई, उसकी क्या गलती है, वो भी घुमा रहे हैं, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, ऐसे होता है। देखिए, वीजा स्टाम्प जो होता है इनका भी एक जगह एक डेली तो होता नहीं है, हर एक ऑफिस वाले का अलग अलग दिन के हिसाब से इनका टाइमिंग है।
कि इस दिन इनका होगा, इस दिन उनका होगा, उस दिन उनका होगा। इस तरीके से वीजा स्टैंप होता है। अब इसमें टाइम लगा, उसके बाद इमिग्रेशन में फिर आपका जाके रुक जाता है। तो इमिग्रेशन हो किसका रहा है अभी नॉर्मल तरीके से, ठीक है, वो हो रहा है उनका जिनका इमिग्रेट वेबसाइट पर अगर आपका कफिल या कंपनी अगर उस पर इमिग्रेट वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो आपका इमिग्रेशन नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। आप चाहे ईसीआर का हो पासपोर्ट, चाहे ईसीएनआर हो। अब ईसीएनआर पासपोर्ट जो होता है उस पर तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ईसीआर पासपोर्ट वालों के लिए यही ज्यादा दिक्कत है। अब आपका सवाल होगा सर अब आप बता भी दीजिए भाई इमिग्रेशन कब तक खुलेगा। तो देखिए कुछ हद तक जहां तक मेरी बात हुई है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाकर बताया था, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहां पर जाके देखना। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ फोन नंबर भी बताए थे, कुछ मेल आईडी भी बताया था, कुछ एड्रेस भी बताया था। लेकिन इस समय में इंडिया में दिल्ली और मुंबई यही दो जगह पे इमिग्रेशन चालू है, नॉर्मल तरीके से चालू है, लेकिन कुछ लोगों के नहीं भी चालू है, कुछ लोगों के नहीं चालू, जैसे कि डोमेस्टिक वर्करों के। अब डोमेस्टिक वर्करों के क्यों नहीं चालू है, अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर ज्यादा आते हैं सऊदी में। तो डोमेस्टिक वर्करों के क्यों नहीं चालू है, वो इसलिए नहीं चालू है क्योंकि देखिए कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो तो भाई रजिस्टर्ड होगी। लेकिन अगर आपका कफिल तो रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो इसलिए उनका सीआर कॉपी और बताका कॉपी ये दोनों चाहिए होता है, ठीक है, इस समय में आने के लिए खासतौर से। तो आपका इस समय में नहीं चालू है, लेकिन आपके लिए भी मालिक ने चाहा तो 15, 20 से 25 दिन के अंदर अंदर, जहां तक मेरी बात हुई है, मैं जहां तक जानता हूं, जानकारी मैंने हासिल की है, 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका भी इमिग्रेशन चालू हो जाएगा। टेंशन मत लेना। अगर आपका वीजा अभी खत्म होने वाला है 10, 15 दिन, 20 दिन में, तो अपने एजेंट को बोलकर वाया दुबई होकर सऊदी अरब आ सकते हो। अब यहाँ पर आपका सवाल होता है सर अगर मैं वाया दुबई होकर सऊदी अरब आता हूं तो क्या मुझे कोई परेशानी तो नहीं हो सकती? एकदम नहीं होगी मेरे भाई। वाया दुबई होकर आप सऊदी आ सकते हो। आपको विजिट वीजा लगा करके दुबई से ये लोग बस से या फ्लाइट से आपको सऊदी के अंदर इंटर कर देते हैं। बहुत से लोग आए हैं यार, बहुत से लोग आए, एक नहीं बहुत से लोग आए, ठीक है। तो इन सब ज्यादा झंझट में मत पड़िए, वाया दुबई होकर आप आ जाइए। यहाँ आने के बाद में 3 साल रह जाइए, पासपोर्ट को ईसीआर से ईसीएनआर करवा लीजिए, नॉर्मल तरीके से आइए जाइए, कोई टेंशन नहीं। आप सऊदी में रहकर बाद में पासपोर्ट को रिन्यूअल भी यहीं करवा लीजिए एक बार, ठीक है। वैसे भी जब भी आप पासपोर्ट को ईसीआर से ईसीएनआर करवाएंगे तो आपका पासपोर्ट जो वो रिन्यूअल हो भी जाएगा, क्योंकि 3 साल वो जो कटेगा ना, वो 3 साल आगे बढ़ के यानी फिर आपका पासपोर्ट जो 10 साल का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप नॉर्मल तरीके से आ भी सकते हैं। और आपका मालिक ने चाहा तो 15, 20 से 25 दिन में हर किसी का नॉर्मल तरीके से इमिग्रेशन ओपन हो जाएगा। सब्र कीजिए अगर आपके वीजा में टाइम है तो, अगर नहीं टाइम है तो जितनी जल्दी हो सके भैया वाया दुबई होकर आ जाइए। अगर आपका वीजा खत्म हो गया है तो आपको रीस्टाम्प करवाने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं कि वीजा कैंसिल होगा, ठीक है। तो वीजा रीस्टाम्प करवा सकते हो। आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो सवाल करके आप पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।